कितने कथाकार भगवान की कथा कहते हैं और तमाकू बहुत खाते हैं और सामने एक डिब्बा में भगवान को रखते हैं और तमाकू और थूक की छींटे भगवान के ऊपर फिच फिच करते रहे। भगवान भी सोचता है इतना दुष्ट है, इतना पवित्र नाम भगवान का ले रहा है, कथा कर रहा है और मुंह में ना मालूम कौन गोबर की व्यथा भरी हुई है। कम से कम मुंह तो साफ। कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, काव्यकार, गद्यकार और मूर्तिकार, प्रवचनकार, जिनके नाम में कार 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 लगा। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। मैं कथाकार नहीं हूं, मैं प्रवचनकार हूं, लेकिन कार मेरे में भी लगा है। ये कार कार जिनमें लगा है, इनको पहली बात तो अहंकार नहीं होना चाहिए, इनमें कूट कूट कर संस्कार होना चाहिए, तभी ये संसार का आकार बदल सकते हैं। इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है पत्रकार में भी। पत्रकार कलम से लिखता है, एक लाइन से लोगों का मानसिक चेंज कर देता है। लेकिन पत्रकार 100 में 99 तो लोभी पत्रकार है। जिधर से पैसा मिल जाए तो उधर से खूब वही लिख देता है और पैसा न मिले तो ऐसी की तैसी कर देता है। लिख देता कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और कोई आया ही नहीं, और दूसरे पंडाल की खाली कुर्सी की फोटो डाल देता। बड़ा मक्कार है। याद रखना, ये कलाकार, कथाकार, ये अगर संस्कार नहीं पाए तो ये सब मक्कार है। ये प्रवचनकार, इनको मक्कार कहता हूं मैं। और मक्कार व्यक्ति हर जगह उसको धिक्कार ही होता है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता है। इसलिए प्रवचनकार को पहले अपने जीवन का आकार, चरित्र का आकार, स्वभाव का आकार, वाणी का आकार, जीवन का आकार, साधना का आकार, तपस्या का आकार सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। तब उसके प्रवचन के एक एक शब्द से पत्थर भी पिघल करके चट्टान भी ढल जाती है और वहां फूल खिलने लग जाते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। नृत्यकार, ये नृत्यकार में बहुत ताकत होती है। कितना नृत्यकार है, इतना फूहड़ नाचता है। भगवान कृष्ण भी नाचते थे, ऐसा नहीं, शंकर भगवान नाचते थे, लेकिन फूहड़ थोड़े नाचते थे। आजकल का नृत्यकार जो है, ना मालूम कितनी लड़कियों को बिगाड़ा है, ना मालूम कितने लड़कों की सत्यानाश मारा है लड़कियों ने। ऐसा नंगा डांस करती है चड्ढी पहनकर, भग उल्लू कहीं की, इतना मारूंगा। एक लड़की आधे खुले नंगे कपड़े पहनकर किसी गांव में निकली तो गांव वालों ने उसको बहुत डंडे से पीटा कस के। उस दिन से कोई लड़की नंग धड़ंग निकली है। नंग धड़ंग निकलती है, भैंस है तू? ये जानवर नंगे घूमते कि लड़की नंगी घूमती? शर्म नहीं आती है? काहे के लिए अंग बंग खोल रही हो? क्या करना चाहती? इरादा बता दो, लिख के दे दो। बदमाश कहीं की। तो ये सब फैशन, ये डिजाइन, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और प्रवचनकार, कथाकार, नृत्यकार को अपने जीवन का आकार सुंदर करना चाहिए। तब उसके प्रवचन में दम आती है, तब उसके काव्य में दम होती है, नृत्य में दम होती है। भगवान शिव बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब देखते थे पार्वती जी सुस्त है, उदास है, तो थोड़ा मधुर मधुर नाच देते थे। तुम्हारी पार्वती तो ना मालूम कहाँ डूब गई है, उसको तो नाच दिखाते नहीं, नाच नाच के ना मालूम कितनी पार्वती को पार कर ले गए हो, धूर्त कहीं के। शिव जी, कृष्ण भगवान थोड़ा नृत्य करते थे, हल्का टांग पे टांग चढ़ाते थे और बांसुरी बजा देते थे, मस्ती में रहते थे। और कृष्ण भगवान ने भी गुरु की शरण लिया था। इसलिए निवेदन करूंगा, सबका गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण शुरू ही नहीं होता है। और फैशन से अपने आप को बचाइए। फैशन करना है तो मैं बताऊंगा, वो फैशन करो। फैशन करना है, सुंदर आचरण से अपने जीवन को सजाओ। रूपवान से ज़्यादा गुणवान बनो, महान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो, धनवान बनो, चरित्रवान बनो। याद रखना, कौन रूप देखता है, कितने दिन देखता है। तुम गुणवान होगे, मरते दम तक तुम्हारी इज्जत रहेगी, और रूपवान मरते दम तक तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। कौन हीरोइन मरी है जिसको मरने के बाद कोई याद रखता है? लेकिन सीता जी को शरीर छोड़े कितने दिन हो गए, मीराबाई को, सेवरी को कितने वर्ष हो गए, आज भी सेवरी का नाम सम्मान से लिया जाता है। ये फैशन करने वाली हीरोइन
और हीरो, इनसे हमको दूर होना है। आपको भक्ति के श्रृंगार से अपने जीवन को सजाना है, धर्म के आभूषण से अपने जीवन को सुंदर बनाना है, साधना और तपस्या से, साधु संत को ब्रह्मचर्य से अपने जीवन को सजाना है। सबसे बड़ा हमारा श्रृंगार ब्रह्मचर्य है और कुछ भी नहीं है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। तुम सोचते होगे आज गुरु को क्या हो गया है, आज वो हो गया जो कभी नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट बोल देता हूं इसलिए क्योंकि लोग म्याऊं म्याऊं में सुधरते नहीं हैं, तो हम थोड़ा दहाड़ देते हैं। हर आदमी आज की तारीख में अपने बेटे बेटियों से हार गया है। याद रखना, न फैशन में सुख है, न हीरो हीरोइन बनने में सुख है। कितने हीरो हीरोइन बनकर भी आत्महत्या कर चुके हैं। अब हीरो बन गए, हीरोइन बन गए, तुम्हारा डांस, तुम्हारा गाना सब दुनिया देख रही, सुन रही, अब क्यों आत्महत्या कर रहे हो, अब क्यों मर रहे हो? अब नंगे भी हो लिए, उघाड़े घूम रहे हो, टांग टेढ़ी करके घूम रहे हो, अब क्यों मर रहे हो मूर्खो? अब जियो ना, कुकर्म खूब किया है, अब मर रहे हो। इसका मतलब हीरो हीरोइन बनकर भी शांति नहीं मिली है, इसलिए आत्महत्या का चुनाव किया है। लेकिन भक्ति करो तो मरने की इच्छा हो तो भी जीने की इच्छा तैयार हो जाती है। भक्ति में वो शक्ति होती है। इसलिए गुरु भक्ति कीजिए, गुरु बनाइए। गुरु के बिना कल्याण है ही नहीं, लेकिन गुरु सोच समझ कर करो, क्योंकि भारत देश में घंटाल गुरु बहुत घूम रहा है, ढोंगी गुरु बहुत है, आडंबरी गुरु बहुत है, खाम खा गुरु बहुत बन लिया है। गुरु में कौन गुण होना चाहिए? पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि हे भगवान, पार्वती जी शिव जी का नाम बहुत कम लेती थी, ज़्यादातर शिव को भगवान कहकर पुकारती थी, और शिव जी पार्वती जी को देवी कहकर पुकारते थे। पार्वती 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 चिल्लाते नहीं। आजकल लेटेस्ट युग में, मॉडर्न युग में पत्नी पत्नी का नाम लेकर के अपना गौरव समझती है, और पति भी अपनी पत्नी को ऐसे बुलाता है जैसे कोई नौकरानी को बुला रहा है। ए पिंकी, इधर आ जा। तो वो बोलती है रिंकू इधर लेटरिन कर दे, रिंकू इधर टट्टी कर रहा है। अरे मूर्खों, अपनी पत्नी का नाम मर्यादा से लिया नहीं जाता, उसको श्रीमती कहिए, उसको भार्या कहिए, उसका नाम बार बार बोलते। इतनी अकल नहीं हिंदुस्तान के हो करके ये सब सीख रहे हो अंग्रेजों की नीतियां। ये सब भयंकर भ्रष्ट लोग हैं। पाश्चात्य देशों में आचरण नाम की चीज नहीं है, और घरों में स्त्रियां अपने पति का इतना आदर करती थी कि पति अगर आ गया है तो थोड़ा सा धीरे बोलती थी। धीरे धीरे युग बदल रहा है। अशांति इसीलिए घर घर में है, धन खूब है फिर भी शांति नहीं। और याद रखना, स्वभाव बिगड़ेगा चाहे जितनी बड़ी कोठी महल बंगला हो, फिर भी शांति नहीं मिलेगी, बहुत क्रोध बढ़ेगा। कर्नाटक का डीजीपी उसे कहते हैं जो प्रदेश की पुलिस का पहले नंबर का अफसर होता है, जिसके अंडर में सभी एसपी होते हैं, आईजी होते, डीआईजी होते, एआईजी होते हैं, और वो डीजीपी होता है, बहुत बड़ा अफसर। वो भोजन कर रहा था, उसकी पत्नी मिर्चा का पाउडर लाई और उसकी आंख में झोंक दिया, मिर्चा पाउडर। वो गिर गया बेचारा, आंखें खुली नहीं, तो किचन से चक्कू लाकर डीजीपी का गला काट दिया और डीजीपी मर गए। बिहार का वो मूल निवासी था और कर्नाटक का डीजीपी था, और कहता था कि आदमी को देखते ही, स्त्री को देखते ही मैं भांप लेता हूँ कौन गलत है कौन सही है। और 50 साल पत्नी के साथ रहा मूर्ख, और कभी भांप नहीं पाया गलत है कि सही। बड़ा खिलाड़ी बनता था, मार डाला गया, मर गया, वो मर गया। सब बात यूं तो हो गई, बात खत्म हो गई। वो स्त्री जेल चली गई। अब वो स्त्री डीजीपी की पत्नी, समझ लो कितना धन होगा, कितना महल बंगला होगा, उसकी पत्नी खुश नहीं, उसके क्रोध उबल रहा है। सत्संग कभी सुनती नहीं।
अब वो डीजीपी, अरे डीजीपी के अंदर इतना अहंकार, वो तो बात ही नहीं करेगा, इस सत्संग में तो आएगा ही नहीं। बनो डीजीपी, मिर्चा का पाउडर झोंका जाएगा तब निकलेगा डीजीपी, और मिर्चक पाउडर झोंक के गिरा के मार दिए गए, सब डीजीपी का घमंड निकल गया। अरे कितने बड़े अफसर हो, अफसर होना अलग बात है, पढ़ लिख लिया, रट लिया, ये कर लिया, कंपटीशन क्रॉस किया, अफसर बन गए। याद रखना भगवान राम से थोड़े बड़े हैं, अपना कृष्ण से बड़े हैं। वह भी सत्संग में जाते थे, संतों को दंडवत प्रणाम करते थे, और तुम अहंकार में इतना कलेक्टर हो गए, फलक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, टमाटर हो गए। तुम टमाटर की चटनी बनोगे एक दिन। आकर सत्संग में नम्रता से बैठ जाइए, सत्संग सुन लीजिए। नहीं, मिनिस्टरों की भी दुर्दशा है। अभी एक मिनिस्टर मरा है, अजीत पवार, डिप्टी सीएम था। मरने से 6 दिन पहले बयान दिया था कि अब जीने की इच्छा नहीं हो रही है इस संसार के अंदर। अरे डिप्टी सीएम बन गए लोग, विधायक बनने के लिए हैरान है, और तू विधायक बनकर डिप्टी सीएम है, जीने की इच्छा नहीं, तो अब क्या लेना चाहता तू? तो आखिर वो घर से ही परेशान होगा, बच्चों से परेशान होगा, हो गए ही परेशान, क्योंकि डिप्टी सीएम बन गए लेकिन सत्संग से दूर हो, सत्संग सुनते नहीं, साधु संत को कभी देखते नहीं, उसके पास आते नहीं। तुम्हारे घर में कुत्ते घुस सकते लेकिन साधु नहीं घुस सकते। बड़े बड़े शिकारी कुत्ते पाल रखे हैं, कोई अगर सज्जन आदमी जाए तो कुत्ते से कटवा दोगे, आने नहीं दोगे। तो यही तो होगा, मरना तो चाहोगे ही, मरोगे ही। अब तुम चाहते थे मरना, 6 दिन बाद प्लेन क्रैश हो गया, मर गए। अब मर गए तो क्या है, 10-5 दिन चर्चा हुई, उसके बाद उनकी पत्नी डिप्टी सीएम बनकर बैठ गई, बात खत्म, पैसा हजम, अजीत पवार निकल गए उधर। मरने के बाद तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम अपने घमंड में हो कि मैं इस परिवार को उठाकर लेकर चल रहा हूं। तुम्हारी कोई न इज्जत है और ना कोई तुम्हारे मरने के बाद तुमको याद करने वाला है। सब अपने अपने ढंग से जिंदगी जिएंगे, तुम फालतू अभिमान में भूले हुए हो। इसलिए अहंकार की चादर को उतार करके संस्कार की पोशाक को पहन लीजिए और भक्ति और सत्संग में डुबकी लगाइए और अपनी जिंदगी की टेंशन और चिंता की ज्वाला को बुझा दीजिए और हंसती हुई जिंदगी बना लीजिए। यही जीवन जीने की कला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिंदगी चाहिए, गा दो बंदगी विमल कुमार सरपंच। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। इस दुनिया में तुम जितना सुख लेना चाहो उतना सुख है। मैं आपको इतना सुखी कर सकता हूं, मैं आपके हाथ में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन केवल ज्ञान दूंगा। उस ज्ञान के पथ पर अगर एक कदम आगे चल दोगे तो आपका जीवन सुख का समुद्र हो जाएगा। पहली बात, नम्रता रखिए अपने परिवार में। दूसरी बात, आत्म सुधार कीजिए। तीसरी बात, छोटी छोटी गलतियों को क्षमा भी कीजिए। चौथी बात, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग भी लीजिए। पांचवी बात, एक गलती को दूसरी बार दोहराइए मत। एक बार हो गई गलती, वो भूल है, और जिंदगी भर दोहराओ तो अपराध है, फिर भूल थोड़े है। सबको तिलक लग रहा है, तिलक लगवाइए। और ऐसे तिलक की थाल में आरती का भी दर्शन करो और दक्षिणा भी डालो। ऐसे कंगाल मत बनो, कंजड़ दास, बस हाथ जोड़ दिए। ये थोड़ा पैसा भी निकलना चाहिए, ये लोभ लालच मरना चाहिए। धर्म घट जाएगा अगर लालच नहीं मरेगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा था, इस साल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे बड़ा दान किसने किया है? शिष्य ने उठकर कहा, अनाथ पिंडक नाम के भक्त ने सबसे बड़ा दान दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कितना दिया है? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया है। अशोक सम्राट उसी सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं भी 100 करोड़ दान करूंगा। और अपने बेटे से कहा, महेंद्र सिंह तुम बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश जाइए। बेटी से कहा, संघमित्रा
तुम लेडीजों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकलिए। आप महंत बनकर, महंती बनकर और आप भक्त बनकर के भी गुरु वाणी का प्रचार प्रसार करें। बुद्धू नाथ बंद बनो। अभी गाली देना हो, जो बिल्कुल नहीं बोल पाता वो सबसे फास्ट गाली में निकलेगा, 1 नंबर आएगा। माइक दे दो, एक शब्द नहीं बोलेगा, और गाली देना हो सबको पछाड़ देगा। मैं भी उतना नहीं दे पाऊंगा, ऐसी नई नई गाली बना कर देगा। दुष्ट है पूरा। और सत्संग की बात करनी है तो गूंगा हो गया, बोल ही नहीं पाता है। सब लोग सीखो भजन भक्ति सत्संग। जहां बैठो वहां कम से कम 2-4 लोगों को सत्संग की चर्चा सुनाओ, भक्ति की बात बताओ। मोबाइल के यूट्यूब चैनल से सत्संग सुनाओ, लोगों के विचार बदले, सुधरे। आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है, याद रखना। इसलिए अपने परिवार के लिए समय दीजिए। हर समय मोबाइल में आप तमाशा मत देखते रहिए। माताओं बहनों सासुओं से निवेदन है, मोबाइल को एक कोने में रख करके अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा बच्चे केवल आपके नाम के रह जाएंगे, आपके काम के नहीं रहेंगे और रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। उन पर समय दीजिए। और पुरुषों से भी कहूँगा, दुकान पर जब तुम जाते हो तो दुकान पर जा करके मोबाइल में तमाशा मत देखो, ग्राहक की तरफ ध्यान रखो। पूरा मन लगाकर ग्राहक से बात करो, मुस्कुरा करके, तब दुकान चलेगी। मोबाइल में तमाशा देखोगे, ग्राहक वापस लौटते चले जाएंगे और तुम गैंडा बनकर मुड़ झुकाए रहोगे मोबाइल में। मोबाइल में तो केवल बात कर लो, मैसेज पढ़ लो और मोबाइल में प्रवचन सुन लो, और उसमें नौटंकी में पढ़ना क्या है। मैं तो कंपनियों से कहना चाहता हूं, एक सिंपल मोबाइल भी बनाइए, जो टच स्क्रीन मोबाइल केवल 1000 में मिलना चाहिए। कोई सिस्टम मत दो उसमें, सिर्फ व्हाट्सएप दे दो और बात करने के लिए सिस्टम दे दो, और साथ साथ में कुछ फोटो वोटो भेजना वो भेज दिया जाए, और बाकी जरूरत ही नहीं है ये बकवास। ये 50 प्रकार के सिस्टम देते हो, 25-50 हजार का मोबाइल देते हो। ये उल्लू लोग 1-1 लाख का मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, अकल धेला भर नहीं है, एक अक्षर रामायण का याद नहीं है, ना गीता का याद है और ना तो बीजक का याद है। साधु संतों के लिए भी मोबाइल खतरा हो गया। बीजक उजक पाठ पूजा सब बंद, जब देखो मोबाइल में चंदूलाल देख रहे। मैं तो रात में सबके मोबाइल जमा करा देता हूँ, सब संतों का जमा, और सब संतों के पास देता भी नहीं, जिसको जरूरत उसी को मिलेगा, प्रबंधक को। और रात में शाम को सब मोबाइल मेरे कमरे में जमा रहे, बंद करके। सुबह मिलेंगे 9 बजे 8 बजे, और जिनको जरूरत नहीं 3 दिन बाद मिलेगा, यात्रा शुरू होगी। अनुशासन रखना ही चाहिए। जिसको रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा बवंडर अलग मचाएगा। यहाँ बवंडर नहीं चलने दूंगा। तो तुम भी ऐसे अपने घर में अनुशासन रखो। एक राजा था, उसका लड़का बहुत बदतमीज हो गया। एक ही लड़का था, बिगड़ गया, तूफानी हो गया, गड़बड़ करने लगा। राजा को जोश आ गया, राजा डिसिप्लिन था। उसने लड़के को एक दिन अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। मंत्रियों ने कहा एक ही लड़का है राजा साहब, माफ कर। बोले 10 साल से माफ कर रहा हूं, अब नहीं, जाने दो। 20 साल बीत गए, लड़के को कुछ आता ही नहीं था, वो तो बहुत नालायक था, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, राज्य से बाहर कर दिया गया। और याद रखना, अपने राज्य से बाहर जाने के बाद राजा की भी कोई इज्जत नहीं होती है। बाहर चला गया, थोड़े दिन इधर उधर घूमा, भिखारी बन गया, फटे लटे कटे सड़े कपड़े पहनकर लड़का घूम रहा था। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, राजा बूढ़ा हो गया। राजा से मंत्रियों ने कहा अब आप 70 साल के हो गए, अब अपना उत्तराधिकारी बनाओ। राजा ने कहा जाओ मंत्रियों, पुलिस जवानों, मेरे लड़के को ढूंढो कहाँ है। लड़के को ढूंढा, 1 साल ढूंढने में लगा, मुश्किल से मिला, पहचानना कठिन। उम्मीद नहीं थी कि वो भिखमंगा बन गया होगा, भिखारी बन गया, बड़े बड़े बाल, गंदे बाल, स्नान नहीं किया, बहुत दिन का मैल लगा हुआ, चिथड़े कपड़े पहने हुए। लेकिन मंत्रियों ने देखा कि चेहरा तो राजा साहब जैसा है। पूछो भाई ये कौन है? बोले आप क्या राजा साहब के पुत्र हैं? हाँ मैं पुत्र हूँ। ये दशा कैसे हुई?
राजा साहब ने मेरी गलतियों के कारण मुझे निकाल दिया, देश निकासी हो गई, राज्य से बाहर निकाल दिया गया। कुछ खाने का इंतजाम नहीं था तो भिखमंगा हो गया, भीख मांग कर खाता हूँ, चिथड़े पहनता हूँ। आओ आओ आओ। मंत्रियों ने बुलाकर कहा अब तुम राजा बनाए जाओगे और अब तुम भिखमंगा नहीं हो। राजा साहब ने आपको बुलाया है। हाँ, मैं राजा बनाया जाऊंगा। उसके चेहरे पर नई मुस्कान आ गई। उसने कहा तो फिर सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए। वही राजकुमार वाली उसकी संस्कार निकल आए, उदय हो गया। स्नान कराया जाए, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए जाए। अच्छे कपड़े पहनाए गए, मुझे बग्घी पर बिठा कर ले चला जाए। बग्घी पर बिठा लिया, लेकर आए। राजा ने कहा क्या हाल चाल श्रीमान जी? बोले चाल भी सुधर गई, हाल भी सुधर गया। 20 साल भटक के देख लिया, खूब दुख उठा लिया, भिखमंगे हो गए, अब सब गलतियां छोड़ दिया है, लाइन पर आ गया। राजा ने कहा अब तुम राजा बनोगे, हम रिटायर हो जाएंगे। बदतमीजी करोगे तो भिखमंगा बना दूंगा और सुधर जाओगे तो फिर से राजा बना दूंगा। याद रखना, तुम भिखमंगा कब तक बने हो? सुख की भीख मांग रहे हो जगह जगह पर जाकर, तब तक जब तक तुम गलतियों में फंसे हो, बुराइयों में फंसे हो। जिस दिन तुम अपनी बुराइयों को छोड़ दोगे, अपना सुधार कर लोगे, उसी दिन तुम राजपद के अधिकारी हो, तुम खुद ही राजा हो। तुम्हारे पास क्या कमी है? आत्मराज्य तुम्हारा है। इसलिए अपनी बुराइयों को सुधारिए, अवगुणों को दूर करिए। हमारे संतगण एक भजन गाते, हरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मैं हूं चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। कितने अवगुण शरीर में भरे हुए। याद रखना, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर भटकाने के लिए। इसलिए दुर्गुणों को दूर करिए। सकलो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। भगवान की भक्ति करो, मंदिरों का सम्मान बढ़ाइए, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कीजिए। महीने में एक दिन सुनिश्चित करिए, 29 दिन काम करिए, एक दिन मंदिरों के लिए टाइम रखिए। मंदिर में जाइए, आश्रम में जाइए, दिन भर वही धंधा करिए। और उस दिन जिसके पास सामर्थ्य है वो वहाँ पर खिचड़ी बनवा कर प्रसाद वितरण करें। बदल बदल के लोग खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी का प्रसाद लोग खाएं। 1 घंटे भजन वहाँ चले, भजन लोग सुने। आपके गांव में 10 मंदिर हैं, 10 मंदिरों में आधा आधा घंटे जाकर बैठिए। 2-1 आश्रम है, वहाँ जाकर के बैठिए। महीने में टाइम टेबल सेट करिए। मंदिर के पुजारी को कुछ वेतन भी दीजिए, नहीं तो पुजारी भी कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाएगा, पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पुजारी बीच बीच गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ मंदिर है और पुजारी है और देवता है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो पुजारी भी सोचता यहाँ से चलो, नहीं तो शाम तक रोटी का इंतजाम भी नहीं होगा। गुजरात के मंदिरों में चमक दमक है, क्योंकि पुजारी को वेतन 25,000 रुपया महीना मिलता है और 4 कुंटल राशन मिलता है खाने के लिए, और रहने के लिए भी 1 कमरा 2 कमरा लेट बाथ सब मिलता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था नहीं है। मंदिर तो खूब बना देंगे, न पुजारी की कोई व्यवस्था है, न उसके खाने पीने कोई प्रबंध है, न वेतन के लिए कोई प्रबंध। गांव भर से चंदा इकट्ठा करिए, भाई 100-100 रुपये महीने में सब लोग दीजिए, 1-1 किलो राशन दीजिए, पुजारी जी की सेवा हो जाए और पुजारी जी प्रेम से वहाँ पूजा पाठ करें, ताकि मंदिरों में चहल पहल बनी रहे। मधुशाला में कभी मत जाइए, दारू की दुकान पर जाना मना है, दारू पीना मना है, क्योंकि शराब तुम नहीं पीते हो, शराब तुमको पी जाती है, तुम्हारा धन पीती है, तुम्हारा स्वास्थ्य पीती है, अंत में तुम्हारी जिंदगी को शराब पीकर खत्म कर देती है। कितने लोग शराब पीकर नशे में एक्सीडेंट करके मर गए,
महिलाओं को राण बनाकर चले गए, महिलाओं को अनाथ बनाकर चले गए, अपने बच्चों का साथ छोड़कर चले गए। यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम था, यदि आपको अपने बच्चों से प्रेम था, यदि आपको अपने बूढ़े माँ बाप से प्रेम था, तो याद रखना उनके सच्चे प्रेम में तुम दारू क्या दुनिया का कोई भी दुर्गुण छोड़ सकते हो। लेकिन माँ बाप से कम प्रेम था, पत्नी से बिल्कुल नहीं प्रेम था, बच्चों से प्रेम नहीं था, प्रेम तुमको दारू से था। इसलिए दारू पीकर तुमने जीवन का नाश कर डाला और परिवार का सत्यानाश कर दिया। शराब पीना सबसे बड़ा पाप है और इस पाप को किसी को करना नहीं चाहिए। महिलाओं को दुख देते हो शराब पीकर। शादी से पहले तुम कहो कि मैं दारू पीऊंगा, शादी करना है तो करो, नहीं करना मत करो, तुम शादी ही तुम्हारी नहीं होगी, घूमते रहोगे ऐसे ही। लेकिन शादी से पहले तुम बिल्कुल राम भगवान बनकर खड़े होते हो और शादी के बाद दारू में स्नान करते हो, रावण बनकर पैदा हो जाते हो। ये मूर्खता छोड़िए, ये गुमराह मत कीजिए, माताओं बहनों को दुख मत दीजिए। एक लड़की ससुराल जाती है बड़ी तमन्ना लेकर के, ससुराल पहुंचूंगी वहां सुख मिलेगा, बड़ी खुश होती है, सज धज कर जाती है, खूब 16 श्रृंगार करती है, माथे में बेदिया, कान में कुंडल, नाक में नथुनी, कमर में करधनी और कहाँ कहाँ पायल की झनकार। और वहां पहुंची तो देखा पति बेहोश पड़ा है, मक्कार। अब क्या करे ये पत्नी। ये धोखा मत दीजिए, प्रेम से रखिए माताओं बहनों को। जिस घर में माताओं बहनों की इज्जत है, जिस घर में माताओं बहनों का सम्मान है, उस घर में कभी गरीबी नहीं रहती है, दुख नहीं रहता है। वहां पर याद रखना लक्ष्मी रात को आती है, दिन भर आपको खर्च करने को मिलती है। इसलिए कभी भी माताओं बहनों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे बड़ी पीड़ा नारी जाति को होती है जब पति नशेड़ू हो जाता है, पति शराबी बन जाता है, पति व्यभिचारी बन जाता है, पति अंट संट काम करता है, पान तंबाकू पुड़िया गुटखा खाता है, गुड़ाखू घीसता है। ये सब दुनिया भर का प्रपंच देख करके स्त्रियों का भी दिमाग बिगड़ गया। कई स्त्रियां गुड़ाखू घिसना शुरू कर चुकी। जब देखा उन्होंने कि पति गोबर खा रहा तो मैं भी गोबर खाऊंगी, तो गुड़ाखू बनाम गोबर वो भी घिस रही, और पति पत्नी दोनों आमने सामने बैठकर ओटला पर घिसते रहते। दोनों पक्के मूर्ख हो गए। इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जब पति पत्नी की ये दशा है। सुधर जाइए, बच्चों के भविष्य को मत बिगाड़िए। तुम्हारे बच्चे महान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे संत बनेंगे, भक्त बनेंगे। इनकी जिंदगी को बिगाड़ने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को सुधारिए, नहीं तो महापाप के भागी बनेंगे आप। क्योंकि माता पिता के चरित्र और आचरण का प्रभाव, कृत्य का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोट से वर्षते पुत्रम मित्रम इवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुण तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च नातु लाड़ेत ताड़ेत। इसलिए पुत्र को, शिष्य को लाड़ला नहीं बनाना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए और स्वयं अनुशासन में रहना चाहिए। किसी गुरु के पास में अपने बच्चे को लेकर के एक माँ बाप जाते हैं और कहते हैं गुरु जी इस बच्चे को कुछ शिक्षा दीजिए, बच्चा अच्छा हो जाए। गुरु ने कहा तुम 10 साल लेट आ रहे। मैं 10 साल लेट आ रही? ये बच्चा ही 5 साल का है तो 10 साल लेट कैसे आ रहा? बोले बच्चा पैदा होने से 5 साल पहले आना चाहिए था। शिक्षा तो तुमको देना है, बच्चे को नहीं देना है। जब सांचा ठीक होगा तभी तो ढांचा ठीक होगा। सांचा तुम हो, तुम ही बिगड़े हो तो बच्चा कहाँ से सुधरेगा। बोले वापस लौटो, पहले तुम अपना सुधार करो। माँ बाप ये बीड़ी पीते हो, तमाकू खाते हो, गाली बकते हो, रहन सहन ठीक नहीं है, बच्चे को सुधारने आए हो और स्वयं को बिगाड़ के बैठे हो। इसलिए माता पिता को स्वयं भी सुधरना चाहिए। और याद रखना जितने अच्छे आप होंगे, जितनी अच्छी आपकी संतान होगी, जितने अच्छे आपके माता पिता होंगे, जितना अच्छा आपका पति होगा, जितनी अच्छी सज्जन आपकी पत्नी होगी और जितनी अच्छी आपकी बहू बेटी बच्चे होंगे, उतना अच्छा सुख शांति घर में होगा, कलह कलेश नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं राजपाट बाद को बढ़ाइए, पहले भक्ति बढ़ाइए। कबीर साहब कहते हैं धर्म पहले अपनाइए, उसके बाद में धनवान बनिए। क्योंकि धन में 15 दोष होते हैं। धन आने के बाद भी मनुष्य की बुद्धि बिगड़ती है। इसलिए धर्म की राह पर चलो, फिर धनवान बनो।
अगर धर्म को छोड़कर धनवान बने तो तुम रावण और कंस बन जाओगे, लेकिन धर्म को साथ में लेकर के अगर धनवान बने तो तुम राम और कृष्ण बन जाओगे। इसलिए धर्म साथ में होना चाहिए, ताकि पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, डॉक्टर का धर्म, मास्टर का धर्म, इंस्पेक्टर का धर्म, अफसर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, भगत का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, सब लोग अपने अपने धर्म को अगर याद कर लें, अपने अपने धर्म की इज्जत बचा लें, तो ये धरती स्वर्ग से कम नहीं है और इस धरती पर रहने वाले देवी देवता से भी कम नहीं।